डिलीवरी का पहला मेरा जो पिक है वो बंधन बैंक है। बंधन बैंक का पी 10 रुपीज के आसपास है, 9 to 10 रुपीज के आसपास। स्टॉक्स ऑलरेडी अपने पहले भी डिस्कस किया है कि 170 180 के आसपास आए तो मेरी वो पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। हमारे क्लाइंट को भी मैंने सजेस्ट किया है कि 175 180 है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक्स लेना है। ये स्टॉक्स के लिए काफी सारे लीडिंग बैंक भी है और अच्छा कोई ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है, लेकिन ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है बैंक ने। तो इस बैंक पे मेरा बैट लेने का है कि ये बैंक डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपका पैसा करीबन करीबन यहाँ से 250 से 300 रुपया जा सकता है। स्टॉक्स के लिए यहाँ पर 165 170 एक मेजर सपोर्ट है। ऊपर में 255 245 250 एक मेजर रेसिस्टेंट है। अगर वो निकलता है तो हम स्टॉक्स को 300 रुपीज जाता हुआ देखेंगे। सेकंड जो मेरा स्टॉक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट बेट है, वो है पिरामल एंटरप्राइज। पिरामल एंटरप्राइज का ये जो अभी का प्राइस है वो करीबन करीबन 850 के आसपास है, 850 के आसपास वो स्टॉक्स का प्राइस है। 850 के आसपास लेना चाहिए। 780 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है। और ये स्टॉक्स भी आने वाला दिनों में 1000 मतलब 4 डिजिट में जाने के लिए रेडी है। मतलब 1100 1150 तक आपको ये फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है ना कि 2 3 साल नहीं, आपको 6 8 महीने 1 साल तक ये स्टॉक्स को रखना है। ये स्टॉक्स डेफिनेटली आपको पैसा बना के दे सकते हैं, पिरामल एंटरप्राइज। थर्ड वन जो है वो भाग्यनगर है। वो कंपनी का जो वर्क है वो एंगेज मैन्युफैक्चरिंग कॉपर एंड अभी तो विंड पावर जनरेशन में भी आ गए हैं। तो ये आज स्टॉक्स ऑलरेडी 17 18% प्लस है। और यहाँ पर ये स्टॉक्स का पीस 6 रुपीज है। तो ये स्टॉक्स में भी मैं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स भी अच्छा कर सकता है। और ये स्टॉक्स के लिए जो टारगेट बन रहे वो 135 और 150 तक के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉक्स के लिए जो मेजर सपोर्ट है वो 80 रुपीज 82 रुपीज के आसपास है। तो तीनों स्टॉक्स मेरे डिलीवरी में है। और ना कि 2 3 साल का होराइजन नहीं है, 6 8 महीने 1 साल तक के आप फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये तीनों स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो अगर आपको 30 से 40% रिटर्न आप सेटिस्फाइड हो तो। जी, तो ये आप है देखिए ट्रेडर ट्रेडर और डेरिवेटिव जो ट्रेडर है उनके लिए तो क्या है कि प्लस हो या माइनस हो उनको तो बीच में से निकालना है। उसको उसके लिए 23,000 निफ्टी हो जाए या 20,000 हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे आएगा तो बाई करें, ऊपर जाए तो जहां रेसिस्टेंट टेक्निकली वो चार्ट देख के अपना बाई सेल कर सकते। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बेस्ट पिक फाइंड करना पड़ेगा। अदरवाइज लोकेशन ने जैसे बताया जो हमने 3 साल पास्ट में देखा है कि आज स्टॉक्स लिया कल 10 15% बढ़ता था और एक वीक में भी बढ़ जाता था, या तो फिर एक महीने के बाद, लेकिन उसमें कभी भी हमें होल्डिंग ज्यादा नहीं देखने को मिला लास्ट 3 ईयर्स में। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये स्टॉक्स ऊपर से अभी नीचे आए तो स्टॉक्स में एंट्री ले और वापस अब जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको ग्रोथ स्टोरी देख के स्टॉक्स लेना है। अदरवाइज ये पार्सल डेफिनेटली आपके हाथ में थामने की कोशिश है। दूसरा सर लवजी सर देखिए, ये थोड़ा सा हमारा पर्सनल गुजराती वाला परसेप्शन है कि हर एक एसेट क्लास कभी नहीं चलते। जब भी हर एक एसेट क्लास चलते तो वो थोड़ा सा रिस्क वाला, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा जो मार्केट ट्रेडर इन्वेस्टर किसी को पता नहीं होता कि आज गोल्ड भी चल रहा है, बिटकॉइन भी चल रहा है, क्रूड भी चल रहा है, इक्विटी भी चल रहा है। तो कहीं पैसा ऐसा होता है कि पैसा जिस तरीके से एक सेक्टर से निकल से दूसरे में जाता है, दूसरे से निकल से तीसरे में जाता है, यहाँ पर हर एक सेक्टर बढ़ रहा है। तो ये भी थोड़ा मुझे कॉशियस जैसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि और अभी अभी मार्केट में बी केयरफुल कि अभी जो करेक्शन आएगा वो करेक्शन ऐसा नहीं होगा कि करेक्शन लेके फिर वापस आपका स्टॉक्स हाथ में आ जाए। अभी आया तो समझ लेना कि कंसोलिडेशन में चला जाएगा मार्केट और फिर आने में बहुत देर होगा। ट्रेडर के लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर है, किसी को अगर लेना है तो वेट फॉर लेवल। आप यहाँ पर देखिए मेजर सपोर्ट तो नीचे में जो भी है, लेकिन इंस्टेंटली जो सपोर्ट है 22,200 का, 22,200 ब्रेक होगा तो हमें 22,000 और 22,000 के नीचे 21,800, 21,800 के नीचे हम क्लियर कट 21,500 तक चले जाएंगे। और अभी भी मैं जो प्रीवियस लेवल दिया था मुझे लगता है कि मैं वहां आए तो डेफिनेटली अपना और अपने क्लाइंट का पैसा डालने के लिए हम वेट कर रहे हैं। हम लोग लेके खड़े, कैश ऑन हैंड खड़े हैं कि हमें भी एक अच्छा लेवल चाहिए। हमें क्लाइंट को भी हमने अपने इन्वेस्टर को बोल रखा है कैश ऑन हैंड रखे, जब भी मौका आएगा तभी बैठ लेंगे। और वो बैठ के लिए भले 6 महीना वेट करना पड़े, लेकिन 6 महीने के बाद 1 महीने में ऐसा रिटर्न देगा मार्केट जो 6 महीने में नहीं मिला वही 1 महीने में लेके जाओगे। जी, ठीक है। तो ये है टू गुड टू बी ट्रू जैसा बाजार है जो कह रहे हैं अरुण जी कि ये थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है। सब कुछ एक साथ इतना तेजी के साथ में कैसे चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ तो गड़बड़ है में तो दया से दरवाजा तोड़वाना पड़ता है, तो देखना पड़ता है कि पीछे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे वो वाली चीज है एक, और होना चाहिए ये वाली भी अप्रोच होनी चाहिए कि कहीं तो कि अगर कुछ इतना
कैसे हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि कोई फैक्टर्स ऐसे नहीं दिखते हैं, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस रहने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, गाड़ी तेज चल सकती है और चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रेक से पैर हटा ही लें, बिल्कुल उसके ऊपर रखे रहें, उसके आसपास रहें, उस पर नजर तो रखें। जी, लोकेश जी कुछ ऐड कर रहे हैं सर? सर, अरुण जी के बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, बट मैं फुल्ली इन्वेस्टेड रहता हूँ हमेशा, और मैं अपने सारे क्लाइंट्स को भी फुल्ली इन्वेस्टेड रहने के लिए बोलता हूँ। बट हमने क्या किया, इन्वेस्टेड तो हैं 80% इक्विटी और 20% हमने गोल्ड बीज ले लिया था हाँ ये फरवरी लास्ट में। तो अभी गोल्ड बीज 20% में है हमारे पास, तो गोल्ड से भी कमा रहे हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत इक्विटी से भी कमा रहे हैं, बट है इन्वेस्टेड, पूरा पैसा लगा हुआ है, कैश में नहीं है। नंबर 1। अब आता हूं सर दूसरी चीज में, जो एक दो स्टॉक मुझे सर अभी आइडेंटिफाई हुए, मैंने सोचा अपडेट कर दूं। मुझे लगता है ये सेक्टर नेक्स्ट आने वाले 3-4 महीने में बहुत अच्छा कर सकता है, वो है मेटल। तो मेटल से दो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किए अभी सर, वो है एक हिंद कॉपर, 300 का लेवल है, इस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है ये 350 के करीब जा रहा है, तो बहुत दिनों के बाद मेटल सेक्टर में मैं वापिस रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो पुराने सारे क्लोज हो चुके हैं, तो अभी नया कुछ नहीं है, नया ही बात कर रहा हूं मैं। 300 की बात कर रहे हैं हिंद कॉपर की, जो 260 का आपका स्टॉप लॉस लगाइए। 350, 375 और 400 का टारगेट आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा बड़ा स्टॉक है सर टाटा स्टील। टाटा स्टील पे ध्यान रखिए, मुझे लगता है ये भी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट हो रहा है या ब्रेकआउट हो चुका है। बहुत अच्छी बात तो अरुण जी बता पाएंगे टेक्निकली, बट मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, और 160-65 में स्टॉक को लीजिए। 140 का करीब का स्टॉप लॉस लगाइए, और 185 से 195 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। मेटल सेक्टर में अभी ये दो स्टॉक अच्छा लग रहा है, बट मे बी नेक्स्ट मंडे हम मेटल सेक्टर में पूरी तरह से बात कर पाएंगे। अभी क्योंकि स्क्रीन में देखते देखते बात की है, तो ज्यादा स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं किया सही से, पर मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा मूव आते हुए दिखेगा आने वाले कुछ दिनों में। जी ठीक है, तो ये कुछ एक नए स्टॉक्स और इनफैक्ट कुछ एक नए सेक्टर्स से स्टॉक्स हैं, तो इसलिए वो कहीं सेक्टरल चर्निंग वाली चीज जो होती है, लेकिन अभी वही वाली चीज है जिस पर अरुण जी